नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर के किराकत के खरगसेनपुर की वो घटना जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, आपने देखा किस तरह से अशोक विश्वकर्मा नामक वो व्यक्ति जो अपनी 1.5 साल की मासूम बच्ची को ले जाता है और नदी में फेंक देता है। उसकी खबरें आपने देखी, उसके तमाम वीडियो भी आपने देखे सोशल मीडिया पर किस तरह से वायरल हो रहे थे। वो नदी में खड़ा था, उसके बाद जब लोग उसको पकड़ते हैं, लोग उससे पूछते हैं, उसके बाद भी वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने अपनी बेटी को वहाँ पे फेंक दिया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी पहुंचती है और उस दिन काफ़ी खोजबीन की जाती है, लेकिन बच्ची का शव या बच्ची का कहीं अता पता नहीं चलता है। तब से लगातार लोग ये कह रहे थे कि इस बच्ची को खोजा जाना चाहिए, बच्ची को बरामद किया जाए, आखिर वो गई कहाँ। अगले दिन की भी खबर हमने आपको दिखाई थी कि अगले दिन से ही कैसे वहाँ पे कोई खोजने वाला नहीं था, कोई सुध लेने वाला नहीं था, इस बच्ची के शव को बरामद किया जाए। घटना के 6 दिन बाद आज वो उस बच्ची का शव जो है वो मिलता है। जी हाँ, टड़वा के पास उसने बच्ची के शव को नदी में उसके पिता ने बच्ची को जिंदा ही उसके पिता ने नदी में फेंका था। उसके बाद बच्ची का शव वहाँ से काफ़ी दूरी पे सैयद खानपुर बेरवरिया के पास नदी में था, जिसके बाद ग्रामीण शव को देखते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भी मौके पे पहुँचती है और उस शव को अपने कब्जे में लेती है। हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो तस्वीरें काफ़ी विभत्स कर देने वाली हैं, हृदय को झकझोर देने वाली हैं। उसको आप देख भी नहीं सकते क्योंकि आप अंदाज़ा खुद से लगा सकते हैं कि जब 6 दिन तक किसी का शव अगर पानी में रहा हो और फिर जब वो खुद से ऊपर आया हो तो किस कंडीशन में हो सकता है। तो उस मासूम का कोई दोष नहीं था, उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने अशोक विश्वकर्मा के घर में तीसरी बेटी के रूप में जन्म ले लिया था, जबकि अशोक ये चाहता था कि उसके पास बेटा हो और उसके पास ऑलरेडी पहले से 2 बेटियाँ थीं। उस तस्वीरों को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन अशोक विश्वकर्मा के घर की तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे और साथ ही अशोक विश्वकर्मा के ससुर का बयान और गांव के लोगों का बयान आपको सुनाएंगे। जी हाँ, अशोक विश्वकर्मा के ससुर किस तरह से एक बड़ा खुलासा करते हैं अपने दामाद अशोक को लेकर के। वो साफ तौर पे ये बताते हैं कि अशोक पहले भी कई बार अपनी इस बेटी को मारने का प्रयास कर चुका था। हालांकि ये बात परिवार वालों ने पहले दिन ही बताई थी कि इसके पहले भी जो है किस तरह से अशोक ने अपनी छोटी बेटी को मारने का प्रयास किया था। अशोक जो मुंबई में एमआर का काम करता था और अपने पूरे परिवार के साथ वहीं मुंबई रहता था, और जिस दिन उसने इस घटना को अंजाम दिया उस दिन भी शाम की उसकी टिकट थी और अपने बच्चियों को लेकर के और अपने पत्नी के साथ वो मुंबई ही जाने वाला था। लेकिन सुबह ही वो अपनी मासूम बेटी को लेकर निकलता है घुमाने के बहाने और ले जा करके जिंदा ही उसे नदी में फेंक देता है। ससुर ने साफ तौर पे ये कहा कि एक बार और भी पहले उसने बच्ची को मारने का प्रयास किया था दबा करके, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार वो कामयाब हो गया और उसने आखिरकार उस मासूम जिसका नाम रुतबी था उसकी जान ले ली। गांव के लोग जो हैं वो साफ तौर पे बताते हैं कि अशोक जब यहाँ पे भी आता था तो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि अशोक किस तरह से घटना को अंजाम दे सकता है। क्या कुछ कहना है अशोक के व्यवहार को लेकर के, अशोक किस तरह से अपनी पत्नी के साथ रहता था, किस तरह से अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता था, कैसा उसका रवैया था परिवार के साथ, इसको लेकर के क्या कुछ उस मासूम रुतबी के नाना यानी अशोक जो प्यारा पिता है उसके ससुर क्या कुछ बताते हैं, वो हम आपको सुनाते हैं और सुनाते हैं साथ ही गाँव वालों का वो बयान कि किस तरह से अशोक को लेकर के लोग क्या सोचते थे और अशोक क्या से क्या निकला। फिलहाल बच्ची का शव जो है वो 6 दिनों बाद मिला है और पुलिस ने उसको लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या कुछ कहना है ससुर का और क्या कुछ कहना है गाँव वालों का, आइए आपको सुनाते हैं। बॉम्बे का। किसका? वो ये हमरे दामाद का है। पूरे परिवार सहित कि हाँ, केवल पूरे वही? परिवार सहित। तो कहीं खानवा वानवा बनैले हम बच्ची के तनिक घुमा दे, वो घुमा के बहाने ले गए ना ले जाके फेंक दे। क्यों ऐसा किए हैं? काहे लिए नदी में फेंक दिए उसको? दसवें जो पैदा हुई ना तभी सो नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की कहाँ है, हमको बेटा चाहिए, लड़की क्यों आई। कई बार मारने का प्रयास भी उसको किए, लेकिन मुख्य सब थे अपना बचा लिए। लेकिन इस बार जो है संजोग खराब था कि क्या वो बीमार थी बच्ची? क्या नहीं कुछ नहीं, बीमार नहीं थी, इतनी चलने लग गई थी, डोलती थी कि नहीं? कितने साल की थी? हाँ डोल रही थी धीरे धीरे। डोल रही थी। हाँ, क्या तो साल भर से उसको मारने के चक्कर में थे, हमको बेटी नहीं चाहिए, इसको फेंक दो, कूड़े में फेंक दो, यहाँ फेंक दो, वहाँ फेंक दो। कई बार उसका मारने का प्रयत्न भी किया यहाँ दाब उब करके। अच्छा, उससे बड़ी और कितनी बेटियां बेटियां हैं उनके पास? 3 है। 3 बेटियां थी। हाँ, ये जो जिसको फेंके हैं नदी में किस नंबर पे थी ये? तीसरा नंबर है। बेटा नहीं है उनके पास? शादी ना। कब हुई थी? 2003 में। क्या करते हैं आपके दामाद? एमआर हैं बम्बई में। एमआर है। तो तो परिवार सहित मुंबई लेके रहते थे कि यहीं पे नहीं, परिवार लेकर रहते थे। परिवार लेके रहते थे। अच्छा, बड़ी बेटी आकांक्षा ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी मारने की कई बार कोशिश थी,
तो आप तो लड़की के पिताजी हैं, आपको जानकारी नहीं थी, कभी बातचीत नहीं किया, समझाया नहीं अपने दामाद को? अरे कई बार समझाया गया, अपने लड़की को समझाया कि देखो भाई चलो बीतना तो उन्हीं के साथ है, थोड़ा सलाह के रहो। मतलब ये मामला पहले भी आया था? हाँ। अभी आपके दामाद कहाँ हैं? कराकत थाने में। थाने में। तहरीर दी गई आप लोग? हाँ तहरीर दिया है। आपकी लड़की ने क्या तहरीर दिया है? अब वही लड़की बता सकती है। आप क्या चाहते हैं, वो जेल में ही रहें या फिर अब छूट के बाहर आ जाए, परिवार की देखभाल करें? परिवार की देखभाल अब कौन विश्वास उनका रही है, एक बच्ची के ही हाल के हैं। अब हमारी लड़की है, 2 बच्चियां और हैं, 2 बच्चियां हैं, वो कितने कितने साल की हैं? और एक 13 में पढ़ रही है, और एक जो है यहाँ एक 13-14 साल की है, छोटी वाली। तो परिवार में उनका जो पिता हैं जो जेल में हैं, उनका और परिवार में कैसा व्यवहार है और बच्चों के साथ, जो और 2 बच्चियां हैं? अभी तो भाई वही बता सकती है, भाई घरेलू मामला है। घर वालों को कैसे पता चला कि उन्होंने फेंक दिया नदी में? वहाँ से लोग फ़ोन किए ना, घाट पर जो थे, अच्छा। वहाँ उनको पकड़े, कहें कि हम अपने बाप का कंबल था वो फेंकने आए हैं। 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई थी, तो कंबल के बहाने उसको ले गए, अपना वहीं फेंक दिए, और लोग देखे ले जाते हुए लड़की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत सरोज। इनके घर ही के बगल में रहते हैं? हाँ, मेरा इधर घर है। क्या आपका कहना है कि या क्या मानसिक रूप से वो कुछ गड़बड़ थे सर, उनका मानसिक पोजीशन सही नहीं था। वो कोई बात भी उनसे करता था ना, तो वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर था। समझ रहे ना? कोई इलाज चल रहा है? अब ये इलाज के बारे में, मैंने बॉम्बे में रहते थे, यहाँ पहले से ही स्वभाव किसी से मतलब नहीं, अड़ोस पड़ोस किसी से मतलब नहीं रखते थे। अच्छा। हाँ, तो मुंबई से जब वापस यहाँ आते थे, आप लोगों से मिलते थे, बस जय राम रेयारी होता था, बस ये इतना ही होता था। कभी कहते नहीं थे बच्चियां ज्यादा है? नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ बातें पारिवारिक हालत नहीं बताते? पारिवारिक हालत हम लोग से कुछ नहीं बात करते थे वो। अच्छा, आपको कब सूचना लगी? हुआ घटना तभी पता लगा हम लोग तो। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता कि अशोक दारू शराब भी पीते रहे, आपकी उम्र के हैं? नहीं, कुछ कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं, कुछ नशा नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि मुंबई में भी उसके ऊपर पैर रख कर पहले भी मारने का प्रयास किया था। मैं सुना था, सब लोग सुने थे, ऐसा हुआ था। आप लोग सुने थे इसके बारे में? यही इसी बच्चे को? हाँ, क्या सुनने में तो यही आया, हम रियल से नहीं बता सकते, यही सुनने में आया कि बच्चे को से उनको तो आप कुछ। लोग तो पड़ोसी हैं, अब वो तो जेल में चले गए, हाँ। क्या कुछ जिम्मेदारी आप लोग सामने से उठाने वाले हैं? क्या कुछ दिमाग में आप अब लोग? जिम्मेदारी उनका भाई है, बॉम्बे में है, वो लोग आते हैं, क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो लोग बताएंगे ना। अब हम लोग तो जो जहाँ से हो साथ देंगे, रहेंगे। अशोक के माता पिता हैं कि नहीं हैं? पिताजी नहीं है, माता है उनकी। अच्छा, उनकी माता जी हैं। आप भी तो समाज में रहते हैं, पड़ोसी होने के नाते क्या कुछ लगता है, बाहर कर दिया जाए ठीक रहेगा, परिवार संभाले, या फिर जेल में ही रहे ऐसा आदमी ठीक रहेगा? आप क्या सोचते हैं? अब ये घर वाले बता सकते नहीं, सर आप जी। समाज में रहते हैं, आप हम भी अपना कोई हम लोग तो आ जाए घर पे अच्छी बात है उनका। घर पे आ जाए, जो ठीक है। हाँ, जो हुआ बच्ची दिमागी जब नहीं सही है तो क्या बताएं उनको।